हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहे। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर डे के रूप में मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 2020 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 132वीं जयंती 2020 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मनाया गया था, जबकि 2022 में 134वीं जयंती मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कईवें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 से 1962 ईस्वी तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1962 से 1967 ईस्वी तक भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कईवें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। निम्न में से भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी से 1954 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसी वर्ष सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी को ही। 2019 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, और फिर नानाजी देशमुख को भी और भूपेन हजारिका को भी 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब और कहां हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
1888 ईस्वी को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ये प्रश्न रिपीट किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मृत्यु कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मृत्यु चेन्नई में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस जाति से बिलोंग करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण परिवार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पत्नी के क्या नाम थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवा कामू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पत्नी के नाम थे राधाकृष्णन के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली वीरास्वामी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता थे। किस वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह शिवा कामू के साथ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1903 ईस्वी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह शिवा कामू के साथ हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने वर्ष की उम्र में बाइबिल और स्वामी विवेकानंद का दर्शन का अध्ययन कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष की उम्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाइबिल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन किए थे। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस लेवल से हम इस वीडियो में प्रश्न को ऐड किए हैं, तो हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। राधाकृष्णन का प्रारंभिक शिक्षा निम्न में से किस स्कूल से किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल से और तिरुपति मिशन स्कूल से किए थे। राधाकृष्णन ने मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त किए थे किस वर्ष? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1902 ईस्वी में। वर्ष 1903 ईस्वी में विवाह के समय राधाकृष्णन का आयु कितने वर्ष के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विवाह के समय राधाकृष्णन 16 वर्ष के आयु थे, जबकि इनकी पत्नी विवाह के समय मात्र 10 वर्ष की आयु थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी पूरी पढ़ाई किस कॉलेज से किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी पूरी पढ़ाई किए थे। राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कब से कब तक रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1931 से 1936 ईस्वी तक डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। किस वर्ष राधा कृष्णन को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति मिशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी को। राधाकृष्णन कब से कब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी रहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1953 से 1962 ईस्वी तक राधाकृष्णन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी रहे थे। राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न की उपाधि से किस राष्ट्रपति ने सम्मानित किए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 ईस्वी को भारत रत्न से सम्मानित किए थे। 1961 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन को जर्मन के पुस्तक प्रकाशन के द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। निम्न में से राधाकृष्णन को कौन सी उपाधि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर की उपाधि डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासन के काल में दिया गया था। किस वर्ष राधाकृष्णन भारतीय संविधान सभा के निर्मात्री के सदस्य के रूप में कार्य किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1947 से 1949 ईस्वी तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संविधान सभा के निर्मात्री सदस्य के रूप में कार्य किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है उन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। ये भी प्रश्न सही है। सी में दिया गया है वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी विकल्प सही है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 1948 ईस्वी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। राधाकृष्णन आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से राधाकृष्ण आयोग को जाने जाते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में थे। राधाकृष्णन आयोग ने कॉलेजों में कितने कार्य दिवसों का सुझाव दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180। राधाकृष्णन आयोग ने कॉलेजों में कार्य दिवसों की सुझाव दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही हम इस वीडियो में ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय हेतु अधिकतम छात्र संख्या कितने होने का सुझाव दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3000। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में अधिकतम छात्र संख्या कितने हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3000 कॉलेजों में अधिक से अधिक छात्र एडमिशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग ने यूजीसी के गठन का सुझाव दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कौन से विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विश्वविद्यालय। आंतरिक परीक्षाओं हेतु किस प्रकार के टेस्ट का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नहीं दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपन बुक का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नहीं दिए थे, जबकि ये 3 ऑप्शन दिए थे, वस्तुनिष्ठ, मौखिक और निबंध। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को तमिलनाडु के चेन्नई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु हो गए। वर्ल्ड टीचर डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माता का नाम क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता का नाम सीताम्मा थे, जबकि वीरा स्वामी इनके पिता का नाम थे। शिवा कामू इनकी पत्नी थी और सुमित्रा इनकी पुत्री थी। निम्नलिखित में से किस देश में हर साल 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान, फिलीपींस, ब्राज़ील। इन तीनों देशों में 5 अक्टूबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।